तो क्या हाल है भाई सबके। तो हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा भाई डाटा टाइप्स के साथ। किसके साथ? डाटा टाइप्स के साथ। ये डाटा टाइप्स जैसे ही कंसेप्ट ओवर होने वाला है हम बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं भाई। तो पहले हम एक बार डाटा टाइप्स को हम समझ लेते हैं चार्ट के थ्रू कि डेटा टाइप हमारा क्या होता है और क्या नहीं होता है। डाटा टाइप को हम एक बार चार्ट से समझते हैं। डाटा टाइप का मतलब मेरे को यहाँ पर एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ आ रहा है। डाटा टाइप का मतलब है टाइप ऑफ डाटा। ये डिफाइन करेगा कि हम किस टाइप का डाटा अपने प्रोग्राम के अंदर लेना चाहते हैं। ठीक है, डाटा टाइप एक ऐसी टर्म है जो कि डिफाइन करेगा कि किस टाइप का डाटा प्रोग्राम में लेना चाहते हो। हमारे पास टोटल 3 टाइप के डाटा टाइप है। ध्यान से सुनना सारे। टोटल कितने टाइप के डाटा टाइप है? 3 टाइप के डाटा टाइप है। पहले टाइप का जो मेरे पास डाटा टाइप आता है वो आता है नंबर्स। अच्छा, ये हमने लिटरल्स में ऑलरेडी पढ़ा था नंबर्स। दूसरे टाइप का जो मेरे पास डाटा टाइप आता है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। तीसरे टाइप का जो मेरे पास डाटा टाइप आता है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? मैपिंग। एक और होता है स्पेशल टाइप का, नन। वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स हमारे पास आगे से 3 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स में सबसे पहले टाइप के हो गए इंट। इंट मतलब इंटीजर। दूसरे टाइप के हो गए फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स, अगर आपको कोई नंबर पॉइंट में लेना है। और तीसरा नंबर हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन सा नंबर होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस आई बी की फॉर्म होती है। मेरी पिछली वीडियोस देखना जाके, उसके अंदर मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। सीक्वेंस बेटा हमारे पास 3 टाइप के मेंशन होते हैं और इन तीनों सीक्वेंस के ऊपर हमारे पास आगे एक एक चैप्टर आएगा, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे नाम लिख के बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला सीक्वेंस होता है लिस्ट। दूसरा सीक्वेंस होता है स्ट्रिंग्स। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हमने पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। स्ट्रिंग्स। और तीसरे टाइप का जो सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं टपल। और मैपिंग हमारी आती है डिक्शनरी। मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। तो ये हमारा सिंपल सा एक चार्ट है डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए। भाई ये हमारे टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं इसके अंदर। अब आपकी बात यहाँ पे आती है, मेनली जो आपको डेटा टाइप यूज करने हैं वो 2 टाइप के यूज करने हैं। एक टेबल, ये टेबल का एक बॉक्स बना देता हूँ और इस बॉक्स को जरा याद रखना हमेशा, तभी प्रोग्रामिंग कर पाओगे। जब भी आपको इंटीजर नंबर लेने हैं, यूजर से कैसे नंबर्स लेने हैं? इंटीजर्स नंबर लेने हैं, तो आपको इंट फंक्शन यूज करना है। कौन सा फंक्शन यूज करना है? इंट फंक्शन। और जब भी आपको यूजर से डेसिमल लेने हैं, कैसे नंबर लेने हैं? डेसिमल नंबर लेने हैं, तो आपको कैसे फंक्शन यूज करना है? फ्लोट फंक्शन। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि अब हम इनको यूज करके अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। पहला प्रोग्राम अगर हम यहाँ पे करते हैं, सपोज करो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा कि राइट अ प्रोग्राम टू डू सम ऑफ 2 नंबर्स। अब आप ये मत बोलना सर यूजर से नंबर लेने हैं। नहीं, अब जब भी नंबर लेने हैं यूजर से ही लेने हैं। यूजर के लिए इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। जो भी इस वीडियो पे पहली बार आया वो पिछली वीडियो जरूर देखें मेरी, इनपुट वाली, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर्स का सम करना है तो मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल लिया ए, दूसरा वेरिएबल क्या ले लिया बेटा मैंने? बी। ए इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट इनपुट नहीं लिखेंगे। 2 नंबर्स मैंने बोला मेरे को इंटीजर्स का सम करना है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया? इंटीजर्स के लिए आपको कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? इंट। इंटीजर्स के लिए मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा भाई? इंट। इंट के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा? इनपुट, क्योंकि आपको यूजर से भी तो इनपुट लेना है। और इनपुट का भी ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? एंटर द फर्स्ट नंबर। एंटर द फर्स्ट नंबर। अब आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट का खेल समझ नहीं आया। देखो ये इंट का ब्रैकेट ओपन हुआ, ये वाला। ये इनपुट का ब्रैकेट ओपन हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पे ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, और लास्ट में जाके इंट का ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है। अब होगा क्या? यूजर यहाँ पे अपना नंबर डालेगा इनपुट में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में जाएगा? ए में। ये मेरा सिंपल सा लॉजिक था। फिर मैंने इसी तरीके से बी का नंबर ले लिया। बी इज इक्वल टू क्या लिखा? इंट इनपुट, एंटर द सेकंड नंबर। 2 नंबर आ गए। इन दोनों को प्लस करना है, मैंने क्या कर दिया? सी इज इक्वल टू क्या? ए प्लस बी, और प्रिंट क्या कर देंगे हम? सी। बन गया भाई।
आउटपुट समझो। चलो ये तो हो गया प्रोग्राम। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर के सम का, जो कि बहुत रेयर है आना, 1-2 नंबर में आ सकता है, तो इसका आउटपुट कैसा चलेगा, मेरा भी बेसिक क्लियर करना मेन मकसद है तुम लोगों का। पहले सबसे पहले क्या लिखा आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। आपने पहले नंबर में डाल दिया 5, फिर दोबारा क्या लिखा आएगा, एंटर सेकंड नंबर। आपने दूसरे नंबर में क्या डाल दिया, 3। भाई 5 और 3 कितना हो गए, 8। अब 8 आया, पहले 53 आया। पहले 53 इसलिए आया था क्योंकि आपने इंट यूज ही नहीं करा था, और जो अब ये इंट है, ये इन 5 और 3 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए आंसर कितना आ गया, 8 आंसर आ गया। चलो भाई जरा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना किसके साथ, प्रोग्रामिंग के साथ। आओ जरा प्रोग्रामिंग करना शुरू करें भाई। प्रोग्रामिंग के अंदर 2 नंबर लेने हैं यूजर से, तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू इंट। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो ना, जो भी यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स हैं देखो उसका कलर ही चेंज हो जाता है। इनपुट a इज इक्वल टू क्या बेटा, इनपुट, इनपुट का ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद इसी तरीके से b इज इक्वल टू इंट, फिर क्या लिखोगे, इनपुट, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। गलती हो गई भाई थोड़ी सी, सॉरी। दोनों नंबर्स को प्लस करना है, c इज इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट क्या कर देंगे, c। आओ जरा रन करके देख लो। आंसर हम पहला नंबर डाला 5, दूसरा नंबर डाला 3, आंसर आ गया 8। सिंपल था, कोई डाउट वगैरह तो नहीं भाई। चलो भाई आओ, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अब हमारी थ्योरी थोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अगर हम यहाँ पे एक और सिंपल सा क्वेश्चन करके देख लें कि सर एक थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा एक और दे दो जरा सर, मेरे को प्लस का तो हो गया, आगे करते हैं। मैंने क्या करा, मैंने बच्चों को एक और क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि 2 नंबर का भाई माइनस करके दिखा दो। 2 नंबर का क्या करके दिखा दो, माइनस करके दिखा दो। तो अगर आपको 2 नंबर का माइनस का प्रोग्राम बनाना है, सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम, 2 नंबर लेने हैं, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। अब आपने बोला सर मेरे को ना पॉइंट्स वाले नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन कराना है, पॉइंट्स वाले नंबर। तो पॉइंट्स वाले नंबर के लिए हम इंट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, फ्लोट। क्या लिखेंगे, फ्लोट। फ्लोट के अंदर क्या लिखोगे, इनपुट। इनपुट के अंदर क्या लिखोगे, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्या लिखोगे, एंटर फर्स्ट नंबर। बी इज इक्वल टू दोबारा से क्या लिखोगे, फ्लोट, इनपुट, एंटर सेकंड नंबर। लिख दोगे भाई, 2 नंबर आ गए, दोनों को माइनस करना है। c इज इक्वल टू क्या कर दिया, a माइनस बी, प्रिंट क्या कर देंगे, c। सिंपल प्रोग्राम हो गया भाई। अब आया समझ, कोई डाउट परेशानी नहीं। अब जो हम अपना तीसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं पेपर के लिए, भाई सब बच्चे इसको लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन। मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 numbers यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब ये क्वेश्चन आपको स्कूल में करवाया होगा, मैं मानता हूं करवाया होगा, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोग्राम बनवा दिया होगा, आपको इसका लॉजिक नहीं बताया होगा। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि मैं आपको हिंट दे रहा हूं, समझा भी रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर है 30 और आपके पास दूसरा नंबर है b, सपोज कर लो 20। ये नंबर आपके पास बिफोर स्वैपिंग है, स्वैपिंग से पहले। ये नंबर आपके पास कैसे हैं, स्वैपिंग से पहले हैं। और स्वैप होने के बाद, अदला बदली करने के बाद, ये कहता है कि a की वैल्यू हो जानी चाहिए 20 और b की वैल्यू हो जानी चाहिए कितनी, 30। तो ये रिजल्ट आपका क्या आया, आफ्टर स्वैपिंग। ये रिजल्ट कैसा आया मेरा, आफ्टर स्वैपिंग। अब इसको ना हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ये होगा कैसे, प्रोग्राम से तो बाद में समझेंगे। आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड मतलब एक खाली वेरिएबल ले लो और उसको यूज कर लो। चलो एक एग्जांपल समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं इसका समझूं, रियल लाइफ एग्जांपल ये हम करते ही रहते हैं घर में। मैंने बोला मेरे पास एक कप है बेटा ए नाम का, इस ए नाम के कप में चाय है। आपके पास दूसरा कप है बी नाम का, इस बी कप में भी चाय है।
किसी ने आपको बोला बी की चाय उठा के ए में डाल दो और ए की चाय उठा के बी में डाल दो, और आपको उसने ऑप्शन दे दिया आप खाली कप यूज कर लो सी। हम सबका दिमाग दौड़ गया, भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की चाय उठाएंगे और उसको किस में डाल देंगे, सी में। ए खाली हो गया। जैसे ही ए खाली हुआ बी की चाय उठाएंगे किस में डाल देंगे, ए में। और अब बी खाली हो चुका है। बी के अंदर असली में चाय चाहिए थी ए की, लेकिन वो चाय पड़ी किस में है, सी में, तो सी की चाय उठा के किस में डाल देंगे, बी में। इसी तरीके से प्रोग्राम में कर रहे हैं, इसी तरीके से प्रोग्राम में कर रहे हैं। कैसे करेंगे आओ समझे। मैंने दो नंबर ले लिए पहले यूजर से। मैंने बोला a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। यह बेसिक चीजें मैं आगे जा जाके थोड़ा सा बंद कर दूंगा, ये बार बार लिखना, ये आप लोग खुद लिखना आपसे। और b इज इक्वल टू वापस से क्या लिखेंगे, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। दो नंबर आ गए। मैंने बोला मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया c और उसके अंदर मैंने a की वैल्यू डाल दी। c के अंदर मैंने किसकी वैल्यू डाल दी, a की। तो मतलब ये जो a की वैल्यू थी वो उठ के किस में चली गई, c में चली गई। अब a मेरा खाली हो चुका है, a खाली हो चुका है तो a के अंदर मैंने किसकी वैल्यू डाल दी, b की। और b खाली हो चुका है तो b के अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, c की। तो मतलब ये मेरा लॉजिक बन गया। स्वैप हो चुका है बेटा। स्वैप होने के बाद इसको प्रिंट करना है, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट, पहले मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप होने के बाद वैल्यू है a कॉमा b। सर प्रोग्राम तो हो गया, आउटपुट समझे, ताकि इसका अच्छे से एग्जीक्यूशन समझ आ जाए। तो आ जाओ आउटपुट समझते हैं। भाई यूजर ने क्या करा, a की वैल्यू 30 डाल दी और b की वैल्यू 20 डाल दी। अब हम इस लॉजिक को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं c इक्वल टू ए। c इक्वल टू ए का मतलब है c की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 30, ठीक। सेकंड स्टेप कर रहे हैं a इक्वल टू बी। a इक्वल टू बी का मतलब a के अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, 20। a के अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, b की। तो a कितना हो गया, 20। अब ध्यान से देखो a के अंदर तो b की वैल्यू आ चुकी ना, b के अंदर वैल्यू चाहिए किसकी, a की, लेकिन a की वैल्यू पड़ी किसके अंदर हुई है, c के अंदर। तो मैंने कर दिया b इज इक्वल टू सी, तीसरा स्टेप यही था। b इक्वल टू सी का मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, 30। ये देखो हो गया स्वैप, ध्यान से देखो हो गया ना स्वैप। जो वैल्यू बी ए में आ गई 20 और बी में कितनी आ गई, 30, हो गया स्वैप। अब जरा इसको प्रोग्रामिंग से करना शुरू करें, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा सा एक समझाऊंगा साथ साथ। हमने बोला a इज इक्वल टू क्या भाई, इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब मैं बी वाला ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा हमारा। b इज इक्वल टू क्या, सॉरी भाई, b इज इक्वल टू क्या, इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ऐड हो गया, ठीक। आ जाओ स्वैप करना है। स्वैप करने से पहले मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। मैंने मैसेज ये प्रिंट कराया, बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले आपकी वैल्यू है a कॉमा बी, जो वेरिएबल्स की वैल्यू है। फिर मैंने इनको स्वैप कराना स्टार्ट करा। मैंने c इक्वल टू a मतलब a की वैल्यू b में c में डाल दी, ठीक है। और a के अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, b की, और b के अंदर किसकी वैल्यू डाल दी, c की। स्वैप हो चुका। स्वैप होने के बाद मैंने फिर से एक मैसेज प्रिंट कराया, आफ्टर स्वैपिंग a कॉमा b। आओ जरा रन करें। भाई गलती हो गई, एरर आ गया, देखो कहाँ पे एरर है, कहाँ पे है, क्या बोल रहा है भाई, इनवैलिड सिंटेक्स। कहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स, अच्छा आफ्टर स्वैपिंग, ये लो, अब करके देख लें। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने बोला 30 डाल दिया ए में, 20 डाल दिया बी में। देखो बिफोर स्वैपिंग 30 20 और आफ्टर स्वैपिंग 20 30। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था पेपर के लिए। नहीं समझ आया तो कमेंट में वापस लिख देना कि सर समझ नहीं आया, एक और वीडियो इसके ऊपर बना दो, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। चलो भाई अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पेपर के अंदर थोड़ा सा और मुश्किल बना देंगे,
पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल बना देंगे और वो ये बोलेंगे राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग मतलब उसने आपको बोल दिया कि बाप भाई खाली कप नहीं है तुम्हारे पास, ए और बी की चाय पड़ी हुई है, बस स्वैप कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हम टीचर से थोड़ा और एडवांस चलेंगे। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, हम उसको यूज करेंगे। हिंट यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करना। प्रोग्राम नहीं कराऊंगा इसका मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, वो आप खुद करना, मेरे को कमेंट में बताना कि सर इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने आपको बोला कि आपके पास दो नंबर हैं, a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 20। अच्छा, ये लॉजिक तभी इंप्लीमेंट होगा जब एक नंबर ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा। मैंने पहला स्टेप क्या करा, a इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया। आओ जरा इसे सॉल्व करें। मैंने बोला a इज इक्वल टू a प्लस बी मतलब a इज इक्वल टू 30 प्लस 20, तो a कितना आ गया 50। अभी होल्ड करो, अभी a में कितना आ चुका है 50। अच्छा, सेकंड स्टेप मैंने बोला कि भाई मैं b में से ना b इज इक्वल टू a माइनस बी करूंगा। b इज इक्वल टू क्या करूंगा, a माइनस बी। a कितना है, नई वैल्यू उठाएंगे a की क्या उठाओगे, नई वैल्यू। तो 50 माइनस b कितना है 20, b कितना आ गया 30। अब जरा ध्यान से देखो, b के अंदर a की वैल्यू आ चुकी है, a की असली वैल्यू क्या है 30 आ गई। मैंने बोला तीसरा स्टेप, a आना कितना चाहिए, देखो a में स्वैप होने के बाद 20 आना चाहिए। तो मैंने बोला a इज इक्वल टू a माइनस बी। तो a इज इक्वल टू a माइनस, a में कितना है 50 माइनस b में कितना है 30, नई वैल्यू 50 माइनस 30, a कितना हो गया 20। अब जरा ध्यान से देख लो भाई, स्वैपिंग हो गई या नहीं हो गई। आओ जरा इसको फटाफट हम कंपाइलर पे करते हैं। खाली ये तीन स्टेप्स चेंज होंगे, खाली ये तीन स्टेप चेंज होंगे, ध्यान से देखना इनको। मैंने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस बी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, b इज इक्वल टू a माइनस बी। और तीसरा स्टेप क्या है, a इज इक्वल टू a माइनस बी। आओ जरा, आउटपुट सेम रहेगा बेटा, आउटपुट सेम रहेगा, स्वैप ही तो करना है 30 20। तो देखो, तो हमको भाई यही तो समझना है मेरे भाई, यही तो हमें समझना है कि सर ये हो कैसे रहा है। तो यही मैंने तुम्हें समझाया कि ये हो कैसे रहा है। स्कूल के अंदर ये सब नहीं कराएंगे, वो स्कूल के अंदर वो ये सब नहीं कराने वाले, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट प्रोग्राम दे देंगे, कोई बात नहीं, सार्थक सर है तुम्हारे लिए भाई, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। चलो बेटा, सबको मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक सबको जय श्री राम।